हुकूकुल इबाद क्या है, उसकी हैसियत क्या है, ऐसे समझने की कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर रूह डाली और उनको बहुत से नाम सिखाए, उनकी अज़मत और उनके मकाम को बुलंद रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, सजदा करो, उसजुदू ली आदम, आए फरिश्तों तुम आदम को सजदा करो। कुरान कहता है फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। सारे फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो और सबने कर भी लिया। फसजदू, सबने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, उसने सजदा नहीं किया। और सजदा क्यों नहीं किया इसकी भी वजाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दी। इनकार किया, अबा, मुनकिर हुआ, नहीं करेंगे सजदा। क्यों नहीं किया? वस्तकबरा, तकब्बुर में आ गया, गुरूर आ गया उसके अंदर। वो कान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। गुरूर क्या आ गया? कुरान ने इसकी भी वजाहत की। और गुरूर क्या था उसके अंदर? आय अल्लाह, मैं आदम को सजदा करूंगा, मैं इनको, जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया, मैं उसके सामने सजदा करूंगा। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, आय अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया, आग से, और उसको मिट्टी से। तकब्बुर देखिए यहीं से आया। क्या कहा? तूने मुझे मिट्टी, आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। क्या आग मिट्टी को सजदा करेगी? क्या आग मिट्टी के सामने झुकेगी? अबा, इनकार कर दिया, नहीं करेंगे। वस्तकबरा, यही तकब्बुर था उसके अंदर कि आग मिट्टी के सामने कैसे झुक सकती है। वकान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। मेरे भाइयों, गौर करो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर रूह डाली। रूह डालने के बाद उनको बहुत से नाम सिखलाए। नाम सिखलाने के बाद उनकी आज़मत को बरकरार रखने के लिए फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महदूद हुक्म था और महदूद वक्त के लिए था। इससे ये दलील नहीं निकाली जा सकती है कि देखो अल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, लिहाजा इससे ये दलील निकलती है कि बंदों को भी सजदा किया जा सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म जिस वक्त था, उस वक्त तमाम फरिश्तों के लिए वो चीज इबादत थी और अल्लाह का हुक्म मानना जरूरी था। सबने माना भी, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आग से पैदा हुआ हूं और आग मिट्टी के सामने नहीं झुकेगी। और वो काफिरों में से हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इब्लीस को रांदे दरगाह कर दिया और निकाल दिया। एक बात याद रखिएगा, इब्लीस ने सिर्फ आदम को सजदा ही तो नहीं किया, बकिया किस चीज की कमी थी? गौर करिएगा, क्या वो इबादत नहीं करता था? क्या वो शिर्क करता था? क्या वो अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक करता था? नहीं करता था। इब्लीस को यह भी इनकार नहीं था, वो अल्लाह को सजदा भी करता था और अल्लाह के सामने सजदा करने का इनकारी भी नहीं था। और इबादतें तो इतनी करता था कि तफसीर इब्ने कसीर उठाकर देखें, 4 उंगली के बराबर भी
इल्ला मौज़िउ अर्बई असाबिया, 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां शैतान ने सर न रखा हो सजदे में, जहां उसने सर न झुकाया हो अल्लाह के सामने सजदा करते हुए। हम और आप क्या इबादत करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की? हम और आप क्या सजदे करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने? इतने सजदे थे इब्लीस के, इतना वो सजदा करता था कि मा फीहा मौज़िउ अर्बई असाबिया, कोई 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी खाली नहीं कि जहां उसने सर न झुकाया हो, सजदा न किया हो इबादत, लेकिन इसके बावजूद उसको निकाल दिया अल्लाह ने कि अब तेरी जरूरत नहीं, रामदे दरगाह कर दिया। आए बड़े बड़े हाजियों, नमाजियों, साहूकारों, चौधरियों, तहज्जुद गुजारों, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियां रखकर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने वालों, लेकिन अपने भाइयों का हक मार के खा जाने वालों, उन पर जुल्म करने वालों, शादियों में अपनी बेटी को 8-10 लाख का जहेज देकर, फॉर्च्यूनर और 4 व्हीलर देकर पूरी विरासत से अपनी बेटी और अपनी बहन का हक मार कर खा जाने वालों, गौर करो इबादत में शैतान भी पीछे नहीं था। उसने इतने सजदे किए इस जमीन के ऊपर के उसके सजदों का इहाता नहीं कर सकते हो। उसने अल्लाह की के साथ किसी को शरीक नहीं किया था, उसने अल्लाह की इबादत में कोई कमी नहीं रखी थी, और वो शैतान अल्लाह के सामने सजदा करने का इनकारी भी नहीं था, लेकिन उसने आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना, सिर्फ एक हुक्म और निकाल दिया गया। यहां तो जमीन और जायदादें कब्जा किए बैठे हैं, सगा भाई सगे भाई को खाया जा रहा है, भाई अपनी बहनों का हक मार के खाए जा रहे हैं, बाप अपनी बेटियों का हक मार के खाया जा रहा है। मेरे भाइयों, बहुत सोच समझ, मैंने पूछा था फारूक अब्दुल्ला साहब से कि आपकी कमेटी की तरफ से कोई मौजू है मुझे, या मैं अपनी तरफ से रख लूं? मैंने कल या परसों ही पूछा था, तो शेख ने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं, इस्लाह मुआशरे पे रखें तो बेहतर होगा, वरना आप जैसा बेहतर समझें। तो बहुत सोच समझ कर मैंने इस टॉपिक को उठाया कि आज इस चीज की जरूरत है। आज हाजी ही समझता है कि मैंने नमाज पढ़ ली, हो गए बस पार साफ, यहाँ मरे डायरेक्ट जन्नतुल फिरदौस में दाखिल। यहाँ जो आदमी बेचारा जिसकी फजर की नमाज कभी जमात से नहीं छूटती, वो समझता है कि हम मरे और सीधे जन्नत के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। हम तो माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार हैं, फजर की नमाजें पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, शैतान ने 4 उंगली के बराबर भी जगह नहीं छोड़ी जहां सजदा न किया हो, लेकिन इसके बावजूद उसने रांदे दरगाह हो गया। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने हक दे दिया आदम को सजदा करो, अब ये हुकूकुल इबाद में शामिल है, तुम आदम का को सजदा करो तो आदम का हक अदा होगा, और नहीं वो हुकूकुल्लाह में कमी नहीं करता था, हुकूकुल इबाद में कमी की, रांदे दरगाह कर दिया गया। वो अल्लाह के सामने सजदे में कमी नहीं करता था, लेकिन उसने आदम का हक अदा नहीं किया, निकाल दिया गया। ये है हुकूकुल इबाद। नमाज पढ़ने वालों सोचो, बेनमाजियों से तो आज हमारा कोई खिताब ही नहीं है, उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो हम तहज्जुद गुजारों को मुखातब कर रहे हैं, यहाँ तो हम उन नमाजियों और फजर के में जमात नमाज पढ़ने वालों से मैं कह रहा हूं, जरा नमाज पढ़ने जा रहे हो, जरा सोचो कि हम किसी का हक तो नहीं मार रहे हैं। सोचिएगा, जाइएगा और ठंडे दिल से सोचिएगा। सोते वक्त नमाज भी पढ़ते हैं तो मूंछों पे हाथ फेरते हुए, दाढ़ी सहलाते हुए, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करते हुए आ रहे हैं। मेरे भाइयों, वाअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह इबादत अल्लाह ही की, उसके के साथ किसी को शरीक नहीं। और उसके बाद हुकूकुल इबाद का तस्करा, हुकूकुल इबाद में जो रिश्ते आए हैं वो बाद में उसका तस्करा। पहले ये बता दूं कि बंदा देखिए, हजरत आदम को सजदा नहीं किया, रांदे दरगाह